गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का आपका ये टॉपिक होने वाला है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी कुछ लोग बोल सकते हैं इस टॉपिक को। तो अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, इजी भी माना जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है किसी भी एई के एग्जाम पर। ठीक है, किसी भी एई के एग्जाम पर अगर मैं रिसेंटली की बात करूं कि रिसेंट में आपके कोई एग्जाम्स होने वाले हैं, तो लाइक यूपीपीएससी एई है या फिर एमपी पर एग्जाम्स आपके आए हुए हैं, तो किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो चलिए सर्किट पर हम लोग जानते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को ट्रांजिएंट एनालिसिस का। तो किसी भी आपके सर्किट में ट्रांजिएंट कंडीशंस कब प्रेजेंट होती हैं? व्हेन द सर्किट इज सब्जेक्टेड टू द चेंज। ठीक है, व्हेन सर्किट इज सब्जेक्टेड टू द चेंज, मतलब वहां पर कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं। अब ये चेंजेस सर कैसे हो सकते हैं? तो चेंजेस हो सकते हैं बाय द सोर्स साइड से, या फिर आपके एलिमेंट साइड पर या लोड साइड पर। ठीक है, आपके कैसे हो सकते हैं? ये आपका सोर्स मैग्नीट्यूड पर चेंजेस हो सकते हैं। मान लीजिए आपका जो सोर्स वोल्टेज है वह एकदम वैल्यू क्या हो जाए, बहुत ज्यादा घट जाए या बढ़ जाए। ठीक है, या फिर आपका सर्किट साइड से हो जाए। अच्छा, ट्रांजिएंट कंडीशंस होने की एक और शर्त है कि ट्रांजिएंट कंडीशन तभी होगी जब वहां पर कोई ना कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट अवेलेबल होगा। कब होगा? जब कोई ना कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि सर अगर प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क है तो क्या ट्रांजिएंट कंडीशन होगी? तो आंसर आएगा कि नहीं, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स ऑल चेंजेस। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक्सेप्ट कर लेता है चेंजेस को, देन ट्रांजिएंट कंडीशन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज चीजें लिखाता हूं, बहुत ही बेसिक बातें करने वाला हूं सब। अच्छा, ये क्लास क्या सर सिर्फ एई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली? ये एई और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये क्लास। ठीक है, जेई के एग्जाम पर बेसिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक लेवल ऊपर करके क्वेश्चंस आपके एई पर बन सकते हैं। चलिए तो देखते हैं यहां पर ट्रांजिएंट एनालिसिस। इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, नो ट्रांजिएंट कंडीशन प्रेजेंट, नो ट्रांजिएंट कंडीशन। यहां पर आपका बच्चों कोई भी ट्रांजिएंट कंडीशन नहीं हुआ करती। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर पर चेंज इन करंट कर दें या चेंज इन वोल्टेज कर दें, ये दोनों के चेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये कहता है कि भाई साहब आप करंट का चेंज करा दीजिए या फिर आप वोल्टेज का चेंज करा दीजिए। ठीक है, सेकंड सिचुएशन, ट्रांजिएंट कंडीशन अकर। सेकेंड वन सिचुएशन बच्चों क्या है कि ट्रांजिएंट कंडीशन occurs, transient condition occurs when circuit having एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। कैसा एलिमेंट आपके पास होना चाहिए? सर्किट हैविंग एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गई बात कि आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट आपके कौन कौन से होते हैं? तो इंडक्टर होता है और आपका कैपेसिटर होता है। कौन कौन से होते हैं? इंडक्टर होता है एंड कैपेसिटर होता है। लाइक अब अगर मैं आपके यहाँ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की बात करूं तो इंडक्टर क्या है? पहली बात, एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, स्टोर करता है एनर्जी, स्टोर्स एनर्जी in the form of magnetic field। ठीक है, in the form of magnetic field। यहां पर जो ये stored energy होती है ना, यह जो stored energy है, this is called kinetic energy। इसको आप लोग बच्चों क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी आप इसको बोला करते हैं। एक बात ये समझ में आई। इंडक्टर का और एक क्या नेचर है? डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन करंट, डज नॉट एक्सेप्ट di by dt। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन करंट। तो इंडक्टर भाई साहब जो होते हैं वह आपका चेंज इन करंट को बच्चों एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट आपके पास कौन सा है? तो दूसरा एलिमेंट है आपके पास यहां पर कैपेसिटर। कौन सा एलिमेंट है? कैपेसिटर।
स्टोर्स एनर्जी in the form of stores energy in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है। ये किस फॉर्म पर एनर्जी स्टोर करता है? तो ये एनर्जी बच्चों स्टोर किया करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, या फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पर आपका एनर्जी स्टोर किया करता है। और ये एनर्जी आपकी कौन कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहलाती है। कैपेसिटर के बारे में और क्या बात पता है? डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन वोल्टेज, तो ये बच्चों क्या किया करता है? यह आपका चेंज इन वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं करता है। यह गुण है आपके कैपेसिटर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सर्किट में ट्रांजिएंट कंडीशंस अवेलेबल कब होगी? तो आपके सर्किट में ट्रांजिएंट कंडीशन अवेलेबल होने की शर्त होगी कि वहां पर कोई ना कोई एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि दोनों हो, लाइक रेजोनेंस की 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी अवेलेबल। यहां पर ये कंडीशन नहीं होती। यहां पर सिंपल सिचुएशन है कि कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, लाइक इंडक्टर है या कैपेसिटर है, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर सर्किट में कोई भी आप चेंजेस कराइए वह उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और इंडक्टर कैपेसिटर क्या करते हैं? चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आइए यहां पर मैं आपको टाइम कैलकुलेशन सिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा टाइम कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम इज t इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपको टाइम यहां पर काउंट करना है, तो यहां पर मैंने आपको टाइम काउंट कराया 0 और इधर मैंने माइनस इन्फिनिटी बोला और यहां पर मैं बोल रहा हूं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 2 टाइम। तो यहां पर देखिए कैलकुलेशंस कैसे चलेंगे। मैं बेसिक्स की बातें कर रहा हूं अभी आपसे, मैं कोई डीप कॉन्सेप्ट्स की बातें नहीं कर रहा हूं कि ट्रांजिएंट में इतना डीप कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसकी बातें नहीं मैं कर रहा हूं। मैं सिंपल बातें कर रहा हूं कि अगर आपको यहां पर टाइम कैलकुलेशन करना पड़े तो बच्चों आप लोग यहां पर टाइम कैलकुलेशंस अपने कैसे करोगे? तो जस्ट यहां की अगर बात मैं करूं, जस्ट इधर की, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? t इज इक्वल टू 0 प्लस, मतलब टाइम शुरू हुआ और उसके तुरंत बाद की सिचुएशन, ठीक है। कहां की सिचुएशन? टाइम शुरू हुआ किसी चीज का, काउंटिंग आपने शुरू की, जस्ट जैसे स्विच ऑन किया और तुरंत आप बोल देंगे कि क्या हो गया टाइम? t इज इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है। फिर सेकंड आपके वो अगर आप टाइम एग्जैक्टली काउंट करते हो तो माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड पे वह टाइम होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर आप ऐसे ही काउंट करना चाहते हो तो इसको आप क्या बोल दोगे कि सर इट्स t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू 0 माइनस। हो सकता है कहीं पर यहां पर आपका टाइम होगा 5t जब आपका फुली चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, जब आपके यहां पर फुली चार्जिंग वगैरह हो जा रही होगी। उसकी बातें हम लोग आगे फर्दर देख लेंगे, ठीक है, उसकी बातें हम लोग क्या करेंगे? आगे देख लेंगे। तो अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि सर ट्रांजिएंट सिचुएशन कहां तक होगी, यहां पर अगर मैं आपसे कैलकुलेशन के लिए बोलूं तो आप कहोगे कि सर यहां तक की जो सिचुएशन होगी ना, यह जो सिचुएशन होगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट सिचुएशन, ठीक है। यह आपकी क्या कहलाएगी? ट्रांजिएंट सिचुएशन। सर इसके बाद तो आ जाएगी स्टेडी स्टेट। इसके बाद आपके बच्चों क्या आ जाएगी? स्टेडी स्टेट की सिचुएशन आ जाएगी। सर t लेस देन 0 पर क्या होगा? t लेस देन 0 या t 0 माइनस, अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यह सिचुएशन आपकी स्टेडी स्टेट रही होगी पहले के लिए, स्टेडी स्टेट की सिचुएशन यह आपकी रही होगी। सर आप ये बातें क्यों कर रहे हो? यहां पर तो ऐसा हम लोग कुछ उपयोग दिख नहीं रहा। ये उपयोग इसलिए भी आपको नहीं दिख रहा क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करते थे और वो स्विच को आगे पीछे करा देता था, ऑन या ऑफ कराता था, तो अगर याद होगा तो उधर पर क्या होता था कि आपको ये देखना पड़ता था कि स्विच ऑन करने से पहले कितना करंट है, कितना वोल्टेज, स्विच ऑफ करने के बाद कितना है। तो ये सिचुएशंस आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब कैसे है? जैसे ही स्विच आपने ऑन किया या ऑफ किया, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, ऑन किया या फिर आपने ऑफ किया। सेकेंड सिचुएशन t इज इक्वल टू 0 प्लस पर, कि तुरंत उसके बाद का t इज इक्वल टू 0 माइनस पर भी तुरंत स्विच ऑफ करने या ऑन करने से पहले की सिचुएशन, ठीक है। यह बातें आ गई। आइए यहां पर अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें कि आपका कुछ बेसिक्स मैं यहां पर आपको सर्किट दिखलाने वाला हूं और उस पर मैं आपको कुछ कंडीशंस दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपका बैटरी लगा हुआ है
यहां पर आपका एक सोर्स दिखलाया गया, दिस इज आर एल, ठीक है, ये आपको दिखला दिया गया आर एल। यहां पर क्या बोला गया आपको कि ये t इज इक्वल टू 0 पर स्विच पोजीशन यहां पर आ जाएगा, मतलब स्विच आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, या स्विच क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्विच यहां पर क्लोज होगा तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर अब देखिए मैं आपको अपनी बातें सेटिस्फाई कराऊं, t इज इक्वल टू 0 माइनस, मतलब स्विच ऑन होने से जस्ट पहले, स्विच कनेक्ट होने से जस्ट पहले एक सिचुएशन, यहां पर करंट कितनी रही होगी सर, स्विच ही नहीं कनेक्ट हुआ है या स्विच ओपन है तो करंट ऑब्वियसली सर कितनी हो सकती है, आप ही बता दो। तो आई नॉट का वैल्यू शून्य रहा होगा, करंट बेटा यहां पर कितनी रही होगी, शून्य रही होगी। सर जैसे ही हम लोग इस स्विच को कनेक्ट करते हैं ना, तो पता है हमको देखने को क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है, करंट इज अगेन जीरो, करंट इज अगेन जीरो। तो सर स्विच तो आपने कनेक्ट कर दिया है, स्विच तो आपने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर करंट का मान शून्य कैसे आ रहा है, करंट का वैल्यू शून्य कैसे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कोई ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट, और ये ओपन सर्किट कौन बिहेव करेगा, इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। इनिशियली इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, याद रखेगा, यहीं से मैं लास्ट में आपके लिए लिखाऊंगा कॉन्सेप्ट्स की नोट करके। सर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आ गया, ठीक है, अभी क्या हो गया, टाइम आपका काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लगातार आपका स्विच क्लोज कंडीशन पर है। तो आप यहां पर पता है करंट कितनी पाते हैं, तो करंट इज इक्वल टू है v अपॉन आर। करंट का वैल्यू बेटा कितना है, तो करंट इज हियर I इज इक्वल टू v अपॉन आर। तो अगर आपका करंट का वैल्यू यहां पर शून्य प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ये सिचुएशन देख लीजिए, दूसरी सिचुएशन और देखिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जरा निकालिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर एल डी आई बाई डी टी आपका यहां पर रहेगा, एल डी आई बाई डी टी रहेगा, तो करंट यहां पर कैसी आएगी सर, डीसी सोर्स है, डीसी करंट आएगी, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा शून्य, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होने का मतलब क्या है कि नाउ इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन शॉर्ट सर्किट, नाउ इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नाउ इंडक्टर behaves like short circuit, now inductor behaves like शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर यहां पर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है। प्रॉपर पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडक्टर आपका फाइनल सिचुएशन पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, रिमूव कर देते, ओपन सर्किट कर देते, या शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है, तो आंसर क्या करेक्ट है कि यह शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। कैसा व्यवहार करता है बच्चों, तो ये शॉर्ट सर्किट हो नहीं जाता, किया नहीं जाता है, इसका बिहेवियर हो जाता है शॉर्ट सर्किट की भांति, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन देखिए, सेकेंड सिचुएशन इंडक्टर के लिए ही आप लोग देखिए, यहां पर फॉर एग्जांपल आपका सर्किट कुछ ऐसा रहा हो, आपका सर्किट बच्चों कैसा रहा हो, ऐसे रहा हो, ठीक है, दिस इज नोड 1 एंड 2, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पर आपको यहां पर कनेक्ट कर देना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है, E R L, ठीक है। ऐसे आपके कनेक्शंस रहे हो, तो अगर आपके ऐसे कनेक्शन है तो आपको क्या बोला गया कि t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को यहां पर आप लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यहां कौन कौन सी कंडीशंस आपको चेक करनी है, t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू 0 माइनस। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपको पता है कि ये स्विच 1 पोजीशन पर कितनी देर से कनेक्ट है, सर नहीं पता, तो फिर मतलब है काफी समय से कनेक्ट रहा होगा, और ये अगर ये काफी समय से कनेक्ट रहा होगा तो स्टेडी स्टेट तो ये पहले पा चुका होगा ना। ये देखिए यहां मैंने क्यों बनाया था t इज लेस देन 0 के लिए, कि स्टेडी स्टेट सिचुएशन मिल चुकी हुई होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली सर I इज इक्वल टू आई नॉट, इसको मैं सर मान लेता हूं और इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूं E अपॉन आर, इसकी वैल्यू बेटा मैं क्या मान लेता हूं, E अपॉन आर। अब जैसे ही स्विच कनेक्ट होगा एट पोजीशन 1, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर स्विच हैज बीन कनेक्टेड टू द पोजीशन 1। तो अब देखिए यहां पर आपको सर्किट भी देख लेना चाहिए,
यहां पर आप एक काम करिए कि सर्किट भी जरा गौर करिए। t इज इक्वल टू 0 पर बच्चा आपका सर्किट कैसे बन जाएगा? सर ऐसा सर्किट बनेगा। कैसा सर्किट बनेगा? दिस इज आर एल। यहां पर आप देखिए करंट आपकी कैसे आ रही थी, अंकल अंकल यहां पर आपकी करंट किस डायरेक्शन पर आ रही थी? अगर आप देखे होगे तो यार ये करंट का डायरेक्शन सर पॉजिटिव से सोर्स से निकला होगा, नेगेटिव की तरफ आएगा, मतलब आर से होते हुए एल की तरफ आएगा। तो यहां पर बच्चों आपका जो करंट का डायरेक्शन रहेगा ना वो सेम रहेगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन आपका सेम टू सेम मिलने वाला है। अच्छा सर करंट का डायरेक्शन सेम टू सेम मिलने वाला है, हाँ जी। तो आपकी जो करंट प्राप्त हो रही है ना, तो I इज इक्वल टू आई नॉट प्राप्त हो रही है। ठीक है, सेम वैल्यू आई नॉट प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन करंट। तो कॉन्सेप्ट सेज इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन करंट। ओके, जब व्हेन इट नॉट एक्सेप्ट देन ओके। सर t इज इक्वल टू इंफिनिटी की सिचुएशन पर आइए। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर इंडक्टर यहां पर जो करंट है, मैं एक बात को आपको भी सेटिस्फाई कराऊंगा, I इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर बेटा करंट का वैल्यू कितना आ गया? शून्य। सर इंफिनिटी पर करंट शून्य हो गया। अगर आप यहां पर देख रहे हो ना, इस सिचुएशन पर अगर आप देख रहे हो तो आप बोल सकते थे यहां पर, आप यहां पर बोलेंगे कि ये बिहेव कर रहा है एज अ करंट सोर्स। कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों? एज अ करंट सोर्स। क्योंकि यहां पर सप्लाई वोल्टेज तो बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर आपका कोई भी सप्लाई वोल्टेज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन करंट फ्लो कर रही। तो कौन करंट फ्लो करा रहा होगा? रजिस्टर के बस का नहीं होता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, चूंकि इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है इसलिए ये करंट आपको सप्लाई कर रहा है। करंट का डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हुआ? बिकॉज इट डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन करंट। ठीक है, तो यहां पर एक आप पॉइंट लिखना चाहो, direction of current will be same. Direction of current will be same. Why will be same? Will be same because L does not accept, because L does not accept change in current. ठीक है, चेंज इन करंट कोई नहीं एक्सेप्ट करता है तो फिर ये कैसे कर लेगा? चेंज इन करंट को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, इस वजह से ये डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता है। एक बात ये आपको आ गई। ठीक है, तो यहां पर आपको और एक बात, जो एक इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए t इक्वल टू इंफिनिटी पर या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद आपको देखने को मिलता है कि इंडक्टर के थ्रू कोई भी करंट डिस्चार्ज नहीं होती, इंडक्टर आपका कोई भी करंट नहीं दे रहा होता। तो इंडक्टर आपको करंट क्यों नहीं दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा? इसका मतलब ये कि इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट। इफ इट्स अ एक्टिव एलिमेंट देन करंट मस्ट बी गो ऑन। ठीक है, तो यहां से ये बात भी क्लियर होती है कि इंडक्टर चूंकि आपका पैसिव एलिमेंट है तो यह करंट डिलीवर नहीं करेगा फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। It will deliver current only for a short time period. ठीक है, तो these are basically two cases of the inductor. ये आपके दो केसेस हैं। एक केस कौन सा है? विद सोर्स का केस है। ठीक है, इस केस को आप लोग बोलते हैं चार्जिंग का केस भी बोलते हैं, और ये सेकंड केस है। दिस केस विदाउट सोर्स, क्योंकि यहां पर आपका कुछ देर बाद सोर्स हटा देते हैं, इस वजह से आप लोग इसको डिस्चार्जिंग का केस बोलेंगे या विदाउट सोर्स बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट पर आइए। देखिए एक बात और बतलाऊं, बड़ी सिंपल सी बात, कि जब आप लोग बातें बच्चों इंडक्टर की करते हो ना, तो बेसिकली जो शुरुआत करते हो वे ऑन इन द बेस ऑफ करंट के बेस को लेकर के करते हो, जबकि कैपेसिटर केस में वोल्टेज बेस लेकर के आप लोग काम करते हो। निकलती तो सारी की सारी वैल्यूज हैं, जैसे ही आगे फर्दर आएंगे हम लोग तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, अगर आपका कोई एक सर्किट ऐसे हो, अभी यहां पर जो मैं आप लोगों से बेसिक केसेस डिस्कस करने वाला हूं वह आरएल और आरसी के डिस्कस करूंगा, फिर मैं आप लोगों से आरएलसी के भी केसेस डिस्कस करूंगा, डीसी और एसी ट्रांजिएंट दोनों के। ठीक है, दिस इज ई, दिस वन आर एंड दिस वन सी। ठीक है, आइए भाई t इज इक्वल टू 0 माइनस पर बात करिए। t इज इक्वल टू 0 माइनस पर अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो अब आप बतलाओ, जब स्विच आपका क्लोज ही नहीं हुआ था, स्विच अभी क्लोज होगा, स्विच आगे चल के क्लोज होगा, अभी तक क्लोज ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना होगा? सर कनेक्ट ही नहीं किया अभी तक आपने, तो ऑब्वियसली सर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 0। यहां पर है वीसी, कल को आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, दिस इज वीसी।
नेक्स्ट सिचुएशन सर t इज इक्वल टू 0 प्लस पर Vc अगेन 0, क्योंकि इट डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन वोल्टेज, क्योंकि इंस्टेंट चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, ये रूल पर ही नहीं है। ठीक है सर, यहां पर भी तो मतलब कैपेसिटर ने यहां पर व्यवहार कैसे कर दिया? नाउ capacitor behaves like an शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यहां पर आपका जो कैपेसिटर मेरे मित्र बिहेव कर रहा है वह लाइक एन शॉर्ट सर्किट व्यवहार कर रहा है। ओपन सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट पर आपका वोल्टेज शून्य होता था ना, शॉर्ट सर्किट पर आपका वोल्टेज शून्य हुआ करता है। तो यहां पर कैपेसिटर ने शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार किया। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब बेटा आते हो तो कैपेसिटर क्या कर रहा है? चार्जिंग नेचर है ना, कैपेसिटर वोल्टेज से चार्ज हो रहा होगा ना, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है किस फॉर्म पर? वोल्टेज के फॉर्म पर आपका चार्ज होने वाला है। तो ये कैसा बन जाएगा? Vc इज इक्वल टू वी, Vc इज इक्वल टू वी। अब आप देखिए Vc इज इक्वल टू वी नहीं लिखेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, Vc इज इक्वल टू ई लिखेंगे, क्योंकि मैंने सोर्स वोल्टेज ई माना हुआ है। ठीक है बेटा, कितने वोल्ट से इसको मैंने चार्ज करा दिया? सोर्स वोल्टेज से ही चार्ज करा दिया। अगर ये सोर्स वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, किससे चार्ज हो रहा है बच्चा? यहां पर ये सोर्स वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? तो करंट बिकम्स इक्वल टू 0। करंट बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब अब यहां पर अगर आप सोचो तो आप इसको बोल सकते हो कि सर नाउ इट्स अ ओपन सर्किट। ठीक है, हो नहीं गया, हो नहीं गया, करंट शून्य है, इस वजह से बोल रहा हूं, हुआ नहीं है ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं था, बिहेवियर था ऐसा। ठीक है, क्या था बच्चों? यहां पर बिहेवियर था। अगले पॉइंट पर आइए, फोर्थ पॉइंट। ये आपका कैसे था? विद सोर्स था, आरसी का केस। नेक्स्ट वन विदाउट सोर्स का केस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग किसका देखने वाले? विदाउट सोर्स। पॉइंट 1 टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, दिस इज t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर सप्लाई वोल्टेज E है, यहां पर आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज Vc है। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस। देखिए यहां पर अगर आप देख रहे हो तो मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं और फाइनल कंडीशन की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपका किसी बीच के इंस्टेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, और बीच के इंस्टेंट की बात करना बहुत आवश्यक है, क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। लेकिन क्या सर इससे फिर क्वेश्चंस नहीं बनते का? इससे सारे एग्जाम में बनते हैं, एक एग्जाम में भी बनता है, जेई के एग्जाम में भी बनेगा। मतलब एक स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड एग्जाम लेकर के एक लोअर से लोअर एग्जाम पर यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए t इज इक्वल टू 0 माइनस पर जरा बेटा आइए। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पर जब ये आपका स्विच क्या है? कनेक्ट है पोजीशन 1 पर। स्विच कहां पर है बेटा? पोजीशन 1 पर आपका कनेक्टेड है नाउ। तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा E। कैपेसिटर के अक्रॉस मेरे मित्र वोल्टेज कितना होगा? E वोल्टेज। भाई पिछले पर आपने कितने मैक्सिमम से चार्ज कराया था? E से ही तो चार्ज कराया था। ठीक है, तो ये सर रहा होगा t इज इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस पर। ठीक है, मतलब स्विच यहां पर आपने कनेक्ट कर दिया। ओके सर, कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही बेटा आप यहां पर कनेक्ट कर दोगे, अब एक चीज देखिएगा, यहां पर अगर मैं पोलैरिटी आपको दिखाऊं ना, तो ऐसी पोलैरिटी चार्ज हुआ होगा, तो ये पोलैरिटी अगेन आपकी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, पोलैरिटी विल नॉट चेंज, पोलैरिटी विल नॉट चेंज। यहां पर आपका पोलैरिटी चेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिकॉज कैपेसिटर डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, और यहां पर अगर मैं आपसे Vc पूछूं तो सर Vc इज इक्वल टू ई रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंस्टेंट चेंज इतना ज्यादा लेता नहीं, लेता है, चेंजेस एक्सेप्ट करेगा आफ्टर इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे इसके टाइम पीरियड्स होने लगेंगे उसके बाद ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, तो यहां पर इसका बिहेवियर जो है वह कैसे है? वह एज अ वोल्टेज सोर्स नहीं दिख रहा आपको? कैसा है बेटा बिहेवियर? एज अ वोल्टेज सोर्स की भांति है। कैसा बिहेवियर है बेटा यहां पर इसका? तो वोल्टेज सोर्स की भांति यहां पर आपको बिहेवियर दिख रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? कैपेसिटर, फिर पोलैरिटी की बातें मैं लिख रहा हूं। कैपेसिटर डज नॉट एक्सेप्ट
चेंज इन वोल्टेज, कैपेसिटर डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन वोल्टेज। एक तो कैपेसिटर आपका चेंज इन वोल्टेज नहीं एक्सेप्ट करता, और सेकंड पॉइंट इज कि polarity of capacitor will remain same, will remains सेम। पोलैरिटी बच्चों आपकी कैसी रही आएगी, तो ये सेम टू सेम पोलैरिटी आपकी यहाँ पर रही आएगी। कैसी पोलैरिटी यहाँ पर बेटा रहेगी, तो सेम टू सेम पोलैरिटी आप लोग की यहाँ पर रहेगी। ओके, अब सर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट की भी तो बात करिए, बिल्कुल बात करेंगे बेटा। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जब आप आए तो आपको कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिख रहा है, शून्य। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आपको बेटा यहाँ पर कितना दिख रहा है, शून्य दिख रहा है। तो यही बात तो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सोर्स नहीं है, कैपेसिटर इज अ पैसिव एलिमेंट, इट्स नॉट अ सोर्स, इट्स अ पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। इसी वजह से तो इसका वोल्टेज कुछ समय के बाद समाप्त मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। ओके जी, ओके ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपसे बातें की हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए हो सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, एग्जैक्टली यही पूछ लेता है यार, ये इससे क्वेश्चंस आप लोग के कर लेता है। ठीक है, यहीं से आप लोग के क्वेश्चंस कर लेता है। ओके चलिए, तो अब मैं आता हूं आपको बहुत ही बेसिक टॉपिक आपको एक समझाने वाला हूं। कौन सा टॉपिक है, हाँ जी आइए। तो अब जो केस हम लोग देखने वाले हैं दैट इज आरएल सर्किट विदाउट सोर्स। पहला केस जो मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वह डिस्कशन करूंगा आरएल सर्किट विदाउट सोर्स, आरएल सर्किट विदाउट सोर्स। ठीक है, आरएल सर्किट विदाउट सोर्स बोल दीजिए, या फिर आप इस केस को बोल सकते हैं कि ये डिस्चार्जिंग का केस है। ठीक है, डिस्चार्जिंग का केस है। अब आपका डिस्चार्जिंग का केस कैसे है, यह तो भाई डेरिवेशन करके आपको पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा बेटा, आफ्टर डूइंग डेरिवेशन। तो लेट यहां पर हमने क्या किया, अपना सर्किट बना लिया डिस्चार्जिंग वाले केस का, जैसे सर्किट बनता था आर एल। ठीक है, दिस इज आर एंड दिस वन इज एल, पोजीशन 1 पोजीशन 2, t इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने क्या किया बेटा, वोल्टेज E ले लिया। ठीक है, वोल्टेज, अच्छा एक काम करते हैं, वोल्टेज E की जगह वोल्टेज V मान लेते हैं, दैट इज गुड वन। ये रहा आपका इंडक्टर। ठीक है, ये केस रहा आपका। तो अब यहां पर एक काम करते हैं ना कि बातें कहाँ की करनी है, t इज ग्रेटर देन शून्य की करनी है। हम यहाँ पर, मैं एक्चुअली जानने पर जो इंटरेस्टेड हूं ना, वह देखो मैं सिंपल से इंटरेस्ट बतलाता हूँ। स्टेडी स्टेट पहुंचने से पहले करंट का डायरेक्शन या और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वह कैसे चेंज हो रहा है, मैं इसको जानने पर इंटरेस्टेड हूं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना मिल सकता है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना मिल सकता है, मैं इन बातों को जानने पर इंटरेस्टेड हूं। और कहां पर, ट्रांजिएंट कंडीशन पर, नॉट इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट पर नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट, स्टेडी स्टेट पर तो सही सब हो रहा है। तो एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर जरा देखिए आपका सर्किट बच्चों कैसा बनेगा। दिस इज R, दिस L। ठीक है, करंट आपकी कैसे फ्लो करेगी, ऑब्वियसली ऐसी ही करंट आपकी फ्लो करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बतलाया इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन करंट। इफ इट डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन करंट, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ करंट विल आल्सो नॉट चेंज। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल आल्सो नॉट चेंज। अब इधर पर देखिए जरा कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पर करंट कितनी थी, t इज इक्वल टू 0 माइनस पर बेटा करंट कितनी थी, तो ऑब्वियसली नॉर्मली जो मानी थी मैंने आई नॉट मानी थी। अगर आप मैग्नीट्यूड पर इंटरेस्टेड हो तो आई नॉट का मैग्नीट्यूड देखिए मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ये कितना था बच्चा, v अपॉन r। आई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना था यहां पर, v अपॉन r, क्योंकि 0 माइनस वाला स्टेडी स्टेट कंडीशन ये पा चुका होगा, 0 से पहले की स्टेडी स्टेट कंडीशन एक बार मिली थी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना निकला होगा करंट का, v अपॉन r, और इंडक्टर वहां पर शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार किया होगा। ठीक है, सिमिलर t इज इक्वल टू 0 प्लस पर आइए तो IT का वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा, IT बिकम्स इक्वल टू I नॉट। ठीक है, IT का वैल्यू I नॉट
ही रहेगा। ओके जी, चलिए तो एक काम करते हैं, फॉर टी इज ग्रेटर देन 0, फॉर टी ग्रेटर देन 0, फॉर टी ग्रेटर देन 0, ठीक है। टी ग्रेटर देन 0 के लिए अब मैं यहां पर केवीएल अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। क्या करूंगा यहां पर, केवीएल अप्लाई कर देता हूं। अच्छा, रजिस्टर का आपको नेचर पता होगा, रजिस्टर पर कोई प्रॉपर पोलैरिटी तो दी नहीं जाती है कि रजिस्टर पर कोई प्रॉपर पोलैरिटी दी जाती है, नहीं दी जाती सर। अच्छा, अगर प्रॉपर पोलैरिटी नहीं दी जाती है तो पोलैरिटी डिसाइड कैसे होती है, पोलैरिटी डिसाइड होती है कि आपका करंट का डायरेक्शन कैसे है, ठीक है। मतलब करंट रजिस्टर पर जिस भी पॉइंट पर इंटर हो रहा होगा वही आपका पॉजिटिव पोलैरिटी दिया करता है, जहां से रजिस्टर को लीव करेगा वह नेगेटिव पोलैरिटी आपकी हो जाएगी। सर इंडक्टर केस में कैसे होगा, तो इंडक्टर के केस में आ जाओ ना, यहां पर देख लो, यहां पर इंडक्टर क्या कर रहा है, अभी एज अ सिंक की भांति व्यवहार कर रहा होगा ना, सप्लाई ले रहा होगा, ये आपका क्या कर रहा था, करंट यहां पर ले रहा था। अभी क्या हो जाएगा थोड़ी देर में, अब देखो यहां पर सप्लाई कौन दे कर रहा है, करंट की सप्लाई कौन कर रहा है, तो सर करंट की सप्लाई इंडक्टर कर रहा है, ना कि रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर एनर्जी नहीं स्टोर करता। तो इंडक्टर, नाउ इंडक्टर हैज चेंज्ड इट्स पोलैरिटी, सी दिस, ठीक है। इंडक्टर ने बेटा क्या किया, अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली है, इंडक्टर ने क्या किया है, अपनी पोलैरिटी ही चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से ही हमेशा करंट निकलती है, और जब सिंक की भांति कोई एलिमेंट भी व्यवहार कर रहा होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल पर आपका करंट इंटर करेगा, ठीक है। कहां पर इंटर करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल पर, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट लीव कर रही है तो इसका मतलब है इट बिहेव्स लाइक अ सोर्स, कैसा व्यवहार करेगा, एज अ सोर्स व्यवहार करेगा। तो अब यहां पर आपसे बातें हो रही हैं टी इज ग्रेटर देन 0 पर, इसको और थोड़ा सा मैं आपको सिस्टमैटिक बना के दिखाता हूं, ठीक है। फिगर को जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर आपको ना पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिखेगा। दिस इज, इसको VL लिख देता हूं, इंडक्टर R, करंट का डायरेक्शन बच्चा क्या था, ऐसे था ना करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन तो ये था IT। तो सर यहां पर करंट रजिस्टर के किस पॉइंट पर इंटर हो रही, यहां पर इंटर हो रही ना, दिस इज पोलैरिटी, ठीक है, दिस वन इज द पोलैरिटी। तो अब आइए, चलो भाई निकालो जरा, यहां पर एक काम करो कि अब आपको अप्लाई कर देना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पर अब एक काम करते हैं कि अप्लाई करिए, अगर आप यहां पर क्या अप्लाई करें, नाउ अप्लाई, नाउ अप्लाई KVL, ठीक है। यहां पर आप बेटा क्या करें, KVL अप्लाई करिए, ठीक है। KVL जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, IR प्लस L di/dt इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, KVL अप्लाई करने पर यहां पर आपके पास आएगा IR प्लस L di/dt, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IR, तो IR इज इक्वल टू माइनस L di/dt, IR का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, माइनस L di/dt, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइनस R/L इंटू dt इज इक्वल टू di/i, ठीक है। ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं ना, I को इधर ले आया, dt टर्म को इधर ले आया, ठीक है। तो माइनस R/L dt इज इक्वल टू di/i। नाउ टेक, नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट above इक्वेशन, above इक्वेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट कराना है। तो बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस R/L इंटू टी, ठीक है, माइनस R/L इंटू टी। तो मतलब आपने देखो किया क्या होगा, एक बार मैं दिखलाई दे रहा हूं, आपने यहां पर ऐसे इंटीग्रेशन कर दिया होगा, ठीक है। क्या किया रहा होगा, यहां पर इंटीग्रेशन किया होगा, ठीक है। तो माइनस R/L इंटू टी इज इक्वल टू ln I, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या आ गया, ln I, ओके। यहां पर ये कार्य तो कर दिया, लेकिन सर यहां पर ln I करने तक ठीक है, यहां पर यह लिमिट अप्लाई करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपको लिमिट अप्लाई करनी चाहिए, तो इसको इरेज कर दो, ठीक है। तो नीचे मैं आप लोगों के लिए यहां पर अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन -R/L इंटू dt इज इक्वल टू di/i। इनिशियल सिचुएशन पर यहां पर बेटा करंट t इज इक्वल टू 0 था,
t इज इक्वल टू 0 था, कहां तक जाना है, t टाइम पीरियड तक आपको जाना है। दूसरी बात, t इज इक्वल टू 0 पर करंट कितनी थी, तो t इज इक्वल टू 0 पर जो करंट थी दैट वाज गिवन बाय आई नॉट, और t पर करंट आई डोंट नो, दिस इज IT, दिस इज IT। यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, मैंने इसीलिए उसको एक बार पहले करके दिखला दिया कि अगर आप डायरेक्ट करोगे विदाउट लिमिट देन क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो क्या रहा, t इज इक्वल टू 0 का लिमिट, 0 पर कितना था करंट, आई नॉट था, t टाइम पीरियड पर करंट कितनी हो गई, IT हो गई, ठीक है, ओके ना। तो अगर आपके पास ये हो गया, चलिए अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू एल एन आई, लिमिट यहां पर बेटा अप्लाई करिए, आई नॉट टू आई टी, लिमिट यहां पर आपने अप्लाई कर दी, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास कितना बना, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू एल एन आई टी माइनस एल एन आई नॉट, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू एल एन आई टी अपॉन आई नॉट, ठीक है, ठीक है, एल एन आई टी अपॉन आई नॉट। अब आप इसका क्या करें, यहां पर आप इसका एंटी लॉग ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। एक बात, दूसरे अभी यहीं पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कर दे, तो सर आई टी का वैल्यू कितना है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर, ठीक है, एल अपॉन आर, फेयर एल अपॉन आर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। बेटा एल अपॉन आर को आप क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोला करते हैं, एल अपॉन आर को आप बेटा यहां पर क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो इट्स डेफिनेशन इज, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, तो मैं डिस्चार्जिंग पर नहीं एक्सप्लेन करूंगा, और डेफिनेशन हम लोग चार्जिंग के केसेस पे समझेंगे, ठीक है। डिस्चार्जिंग का भी बतलाऊंगा, लास्ट पर बतलाऊंगा सिर्फ। चलिए तो यहां पर आपको मिल गया ये चीज। नेक्स्ट वन पॉइंट, सर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो ये बेटा क्या होता है, तो वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, सिंपल। तो आई का वैल्यू बेटा कितना निकाला है, आई टी का वैल्यू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ठीक है। तो आई नॉट इंटू आर ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ठीक है। तो दिस बिकम्स इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल, दिस इज वी आर, दिस वन इज वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अब देखिए इसका मान पर आपका कोई माइनस साइन आया क्या, इसके मान पर कहीं कोई माइनस साइन वगैरह आया क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं सर माइनस साइन तो कोई आया ही नहीं, यहाँ पर माइनस साइन तो कोई भी आया ही नहीं। अच्छा इसका तो चलिए हम लोग करंट का भी ग्राफ बनाना भूल गए थे, इसका ड्रॉ कर लेते हैं ना, इसका वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का। दिस वन, ठीक है, दिस इज T एंड दिस वन इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा आपका, तो कर्व बिकम्स सिमिलर टू दिस, V नॉट ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल, V नॉट इज इक्वल टू, और वी आर इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। अगर आप देख रहे हो तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, चार्ज नहीं हो रहा, डिस्चार्जिंग का केस है। सिमिलर आपका बन सकता है, सिमिलरली यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा, यहां पर दिस इज T एंड दिस वन इज IT, दिस वन इज IT। तो ये बच्चों कैसे बनेगा, ये लीजिए ऐसे ही बनेगा, एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो आई नॉट ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल,
कैसा कर्व बनेगा, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये पीक पॉइंट आपका क्या कहलाएगा बेटा, आई नॉट आपका कहलाएगा, ई का टी का वैल्यू शून्य रखिए तो करंट कितनी हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी, सो इट्स पॉइंट इज आई नॉट। सिमिलर दिस वन, यहाँ पर भी ये आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा, तो ये पॉइंट आपका बच्चों कहलाएगा वी नॉट। ठीक है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा वी नॉट, जहां पर वी नॉट क्या है, तो वी नॉट का वैल्यू है बेटा आई नॉट इंटू आर। क्या है वैल्यू, आई नॉट इंटू आर। यहां पर मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि आपको ध्यान जिस बात पर देना चाहिए, तो बच्चों यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर रजिस्टर ने कोई विरोध नहीं किया, पॉजिटिव ही वैल्यू है। ठीक है, वोल्टेज जो है रजिस्टर के क्रॉस वह पॉजिटिव ही है, पहले भी पॉजिटिव रहा होगा, अभी भी पॉजिटिव रहा होगा। अब जरा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देखना, मजा आएगी आप लोगों को। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बेटा कितना होगा, एल डी आई टी बाई डी टी, एल डी आई टी बाई डी टी, यही होता है ना वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला। तो ये लीजिए, ये एल आ गया, एल डी बाई डी टी, आई टी का वैल्यू कितना लिखा है, आई नॉट ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल। देखो आई नॉट तो सीधे से बाहर आ जाएगा, एल आई नॉट इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगी वैल्यू माइनस आर बाई एल ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल। एल से एल आपका कैंसिल आउट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस आई नॉट आर ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, तो आप इसको फर्दर लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, वी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एल। दैट मीन्स नाउ इंडक्टर हैज बीन चेंज्ड इट्स पोलरिटी। इसका क्या मतलब हो गया कि इंडक्टर ने अपनी पोलरिटी ही बदल ली है। ठीक है, इंडक्टर ने बच्चों क्या किया है, यहां पर अपनी पोलरिटी बदल ली है। ओके जी, नेक्स्ट वन, इसका जरा हम देखें कि सर इसका कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे आने वाला है, दिस इज पॉइंट एक्स, दिस वन इज वाई। क्या ये ठीक है, सर नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल का होता है। ये किसका होता है, पॉजिटिव ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल का होता है। सर इसको नीचे ले आइए, इसको क्या करिए, नीचे ले आइए, तब आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो रिमूव कर दिया। ये लीजिए, ये एक्स वाई एक्सिस क्यों लिख दिया भाई हमने, दिस इज टी एंड दिस वन इज वी एल। ठीक है, ये बेटा क्या है, वी एल। तो आपका कर्व कैसे आ रहा है ग्राफ, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा। वैल्यू क्या है इसकी, तो दिस इज माइनस वी नॉट ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ई का आप जरा टी का वैल्यू शून्य रख करके चेक करिए। आप क्या करें, यहाँ पर टी का वैल्यू शून्य रख करके चेक करिए। जैसे ही आप यहाँ पर टी का मान शून्य रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वी नॉट, माइनस वी नॉट। तो ये नीचे आपका किसका था, माइनस वी एल के लिए था। ठीक है, माइनस वी एल के लिए यहां पर आपके था। तो आपको क्या देखने को मिला कि इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन करंट बट इट एक्सेप्ट चेंज इन वोल्टेज। ये आपका क्या करता है बेटा, ये चेंज इन वोल्टेज को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब इसने क्या किया था, यहां पर हैज बीन चेंज्ड इट्स पोलरिटी। इंडक्टर does not accept change in current but it accept change in voltage। ये क्या कर लेगा बच्चों, चेंज इन वोल्टेज को एक्सेप्ट कर लेगा, चेंज इन वोल्टेज को एक्सेप्ट कर लेगा। सो इट चेंज इट्स पोलैरिटी। इसने बेटा क्या किया, अपनी
पोलरिटी चेंज करने का ये गुण रखता है। ये किसका गुण रखता है कि मैं अपनी पोलरिटी ही चेंज कर सकता हूं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द चेंज इन करंट। मैं क्या करूंगा कि चेंज इन करंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इंडक्टर, तो देखिए यहां पर आजकल का जो प्रचलन है उसकी बातें कर लेता हूं। तो आजकल के प्रचलन पर आपका आरएल सर्किट पर करंट का वैल्यू तो पूछता ही पूछता है, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो पुराने से लेकर के अभी तक चला आ रहा है। लेकिन न्यू ट्रेंड पर आपके जो क्वेश्चंस करता है वह करेगा कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस का। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो आरएल सर्किट था, यहां पर अगर इंडक्टर की पोलरिटी आप देखते हो तो पहले ऐसी रही होगी, अभी पोलरिटी बेटा क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अभी बेटा यहाँ पर इसकी पोलरिटी कैसी हो जाएगी, ऐसी पोलरिटी हो जाएगी। सेकंड में जब आपकी पोलरिटी ये है तो आप लोगों ने क्यों ऐसी पोलरिटी हो गई, क्योंकि इंडक्टर नाउ बिहेव्स लाइक एन करंट सोर्स, और सोर्स है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट डिलीवर करने वाला है। केवीएल अप्लाई किया, केवीएल अप्लाई करने पर कितना आ रहा है, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी आपको सॉल्यूशंस करने हैं। यहाँ पर आपने क्या बोला, ऐसे सिस्टमैटिक कर लिया, उसके बाद आपने लिमिट्स अप्लाई की, कैसे, टी इज इक्वल टू 0 पर और टी टाइम पीरियड पर। तो जब आपने 0 टाइम पर देखा तो करंट आई नॉट थी, टी टाइम पीरियड पर करंट आई टी थी, जो कि आपको पता ही करनी है। ओके, बाकी आपने सॉल्यूशन किया, करंट कितनी आ गई आपके पास, तो जो करंट का फॉर्मूला आपके पास बच्चों आया है वह कितना आया है, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। अगर आप यहां से भी देखते हो तो करंट डिक्रीज कर रही है, करंट आपका डिक्रीज कर रही है, इस वजह से भी आप लोग इस केस को डिस्चार्जिंग का केस बोल सकते हैं। ठीक है, ना कि ये केस आपका चार्जिंग का, ये केस किसका है, डिस्चार्जिंग का केस रहेगा। ओके जी, ओके, ठीक है, तो ये रही बात आपकी लास्टली कि इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट चेंज इन करंट, ये चेंज इन करंट को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, व्हाइल इट एक्सेप्ट चेंज इन वोल्टेज बिकॉज इट हैज बीन चेंज इट्स पोलरिटी। ठीक है, इसने क्या किया है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की पोलरिटी को चेंज कर दिया था, माइनस वी नॉट ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल कर दिया है, जो कि पहले की जो वोल्टेज की पोलरिटी है उससे भिन्न है। ठीक है, इस वजह से आप बोलेंगे कि इसने यह कार्य किया हुआ है। ओके, चलिए, सो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग देखेंगे केसेस ऑफ द चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड रिमेनिंग 2 केसेस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए और जल्द ही मिलते हैं यूपीपीसीएल एई के प्रॉपर बैच पे। थैंक यू।